विजय दा ई कहानी गांव गांव में प्रचलित है, बुझलो ना। एगो झगड़ैया मौसी रहे, ओकरा झगड़ा से लोग पूरा गांव तबाह रहे। बात बुझलो ना, मतलब झगड़ैया मौसी से पूरा इलाका तबाह। तो उसी बीच में एगो जा रहा था टीम, उसमें एगो महिला थी। उसको कहा कि देखिए झगड़ैया मौसी से पूरा गांव तबाह है, कुछ इलाज करिए। आज तक कोई इसको हरा नहीं सका है। तो कहा अच्छा, तो हमरे यहाँ एगो साथ में चल रही है झगड़ैया फुआ, उससे भिड़ा दे तो आप भिड़ा दीजिए, कुछ सुकून मिलेगा। तो झगड़ैया फुआ शर्त रखी, झगड़ैया मौसी नदी के उस पार रहेगी और हम इस पार रहेंगे, और दोनों को लड़ा दीजिए। झगड़ैया फुआ बहुत तेज उस पार गई, खाली हाथ ऐसे से हिलाती थी, इधर झगड़ैया मौसी जो है पूरा गाली गलौज, पूरा ताकत, और फिर ऐसे ऐसे कर दे, कुछ नहीं बोले, ऐसे ऐसे खाली करे। मतलब इतना गुस्सा से हाइपर हुई, झगड़ैया मौसी को प्राण फूट गया, चल गया। तो विजय दा तोरा एनाहिते लोग चपकाए रहल, बुझ गेलो ना, चिढ़ाए रहल। राजस्व विभाग में आई भ गए समझौता, की बुझलो। 9 तारीख से सीओ सब रह ना आंदोलन पर, कॉल कर समझौता, आ शांत रह, नहीं तो और खखोए एनाहिते जो मौसी यार बुआ वाला जो हम उदाहरण दिए हैं, उस उदाहरण को समझिए। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पटना सचिवालय से। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर है एसोसिएशन के सदस्यों का जो समझौता हुआ है, उसकी तस्वीर है सचिवालय से। और वो तस्वीर यही बयां कर रहा है कि 9 मार्च से जो सीओ हड़ताल पर थे, राजस्व पदाधिकारी जो हड़ताल पर थे, उसको लेकर राज्य सरकार और पदाधिकारी के बीच समझौता हो गया। इस बीच जितने भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है, सारे कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। जिन पर कोई मुकदमा वगैरह भी हुआ है, वो सब वापस सरकार ले लेगी। साथ ही जितने दिनों तक वो लोग काम से अलग रहे, उसको अब अवकाश में शामिल कर लिया जाएगा। बहुत ही मतलब जिसलिए सीके अनिल को हटाया गया था और जयसिंह को चार्ज दिया गया, जयसिंह योगदान दिए और यहाँ बात बन गई। हाँ, डीसीएलआर के पद को लेकर जीत जारी है। 2 महीने का समय लिया है सरकार ने भी, और 2 महीने का समय दिया है एसोसिएशन भी, कि 2 महीना में आप भी निर्णय ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग एक बार फिर जोर लगा के हैया करना शुरू करेंगे। वैसे सरकार का रुख काफ़ी सकारात्मक रहा, लेकिन जब कैबिनेट से ये लोग इस खेला को करा कूद चुका है, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। मतलब पूरे आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी नेता, कई सीओ पर कार्रवाई हुई है, वो सारी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब वो कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री का जो संदेश है सीओ के लिए या राजस्व पदाधिकारी के लिए, सीधे तौर पर काम पर लौटिए। और जो पूरा काम ठप है विजय दा के कारण, जो आप लोग एकदम जोर लगा कहिए, हम तो शुरू से करते थे विजय दा के, भाई विभाग आपका, आप उस विभाग का गार्जियन है, तो आप अपने विभाग के लिए लड़िएगा कि दूसरे के लिए लड़िएगा। ऐसा भी कहीं हुआ है? ऐसा तो नहीं हुआ है। बेचारा तिवारी जी के बारे में हम खबर चला दिए थे, तिवारी जी का मैसेजवा आ गया, भाई हमारा कौन दोष है, हम कहीं नहीं है 3 में कि 13 में। लेकिन अब क्या कीजिएगा, जब आंदोलन चलता है तो बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। उसी आरोप प्रत्यारोप में तिवारी जी को भी लग गया, आरोप प्रत्यारोप में उनको भी लोग खींच लिया। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा, आंदोलन खत्म। अब नए सिरे से कल से सीओ लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सीओ जी एक बात समझ लीजिए, राजस्व पदाधिकारीगण, आपका हम लड़ाई लड़े हैं आपके इसलिए नहीं कि आप जनता का जाके जो है सब बैंड बजाएगी, इसलिए लड़ाई लड़े कि आपका डिमांड वाजिब डिमांड था, आपका प्रमोशन सही है, इसलिए हम आपकी लड़ाई लड़े। और मेरा मानना है कि सरकार को ये चीज़ मानना चाहिए, अनुभव को वरीयता देनी चाहिए सरकार को। अब किस परिस्थिति में सरकार वरीयता नहीं दे रही है, ये अब खुद सरकार समझे, लेकिन अनुभवी लोग जाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ये कोई तकनीकी फील्ड है, सामान्य प्रशासन का ये फील्ड नहीं है। जमीन का पैमाइश, जमीन का जो खाता खेसरा चौहद्दी,
क्या कहते हैं, मुझे जो नहीं समझेगा उसको बहुत दुनिया कुंज कर लेगा। वो जो DCLR के पद पर जो ऐसे लोगों को सरकार बिठाए हुए है, ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम लोग आपके साथ खड़े रहे। चलिए, बधाई, शुभकामना। आप लोग सरकार से एक सम्मानजनक समझौता हुआ। भले विजय दा को चेहरा में कालिख लग गया, ये अलग बात है। विजय दा परेशान होंगे, सोच नहीं रहे कि भाई अभी सब कुछ प्रतिकूल है। कहते क्या है कि जो हम कर दिए ना, कुछ नहीं किए। आप विभाग को ऐसा जगह फंसा दिए हैं जहाँ से पटरी से निकालने में अब 6 महीना लगेगा विभाग को। चलिए, हड़ताल वापस इन लोगों ने ले लिया है। कल से ड्यूटी पर ये लोग रहेंगे और सरकार और इनके बीच एक सम्मानजनक समझौता हुआ है। उस समझौता में बहुत सारी मांगें सरकार ने मान ली है, कुछ मांगें अभी भी बची हुई है जिस पर गतिरोध है। 2 महीने का दोनों ने समय लिया है। मतलब अब विजय दा के पीरियड का जो कुछ भी था, जिसको कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके सम्राट की सरकार जो है सो खत्म कर रही थी। धीरे धीरे रोजाना कुछ न कुछ कहते हैं ना कि डोज पड़ना था। कुछ इसी तरीके के डोज के सहारे राजस्व पदाधिकारी के उस आंदोलन को सरकार ने खत्म कराया। इस आंदोलन को मतलब कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा का विषय विजय सिन्हा जी बना लिए थे।